न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दक्षिण कोरिया के अंदर जो कि डेमोक्रेटिक कंट्री था, नॉर्थ कोरिया से बिल्कुल उल्टा था, वहां पर मार्शल लॉ लागू कर दिया गया, इमरजेंसी लगा दी गई और देश विरोधी ताकतें खत्म करने के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर वही हो गया जो मोदी जी भी कर रहे हैं यहाँ पर, या उसके अलावा एर्दोआन भी करते आए हैं। उससे पहले ब्राज़ील के अंदर बोल्सोनारो करते आए थे। दक्षिण कोरिया जैसा डेमोक्रेटिक कंट्री अगर तानाशाह उसमें चला गया, क्योंकि उनको और उनके परिवार वालों को इम्पीच किया जा रहा था, उनके ऊपर महाअभियोग चलाया जा रहा था कि उन्होंने जो करप्शन की सारी हदें पार कर दी हैं और बहुत बड़ा पैसा कमाया है उस देश से इलीगली। तो अब वहाँ पर उनके जेल जाने की बारी आ गई थी, तो उन्होंने तुरंत वहाँ पे जो उनके राष्ट्रपति जो ये शख्स जिनकी बात कर रहा हूँ, युन सुक योल ने, उन्होंने इमरजेंसी मार्शल लॉ का ऐलान कर दिया और विपक्ष के ऊपर संसद को नियंत्रित करने और देश के साथ धोखा देने का आरोप लगाते हुए पूरी की पूरी देश के अंदर मीडिया और राजनीतिक एक्टिविटीज़ को ख़त्म कर दिया एक ही झटके के अंदर कि आप किसी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भाग नहीं दे सकते, कोई भी दल आप नहीं चला सकते, मीडिया कोई भी न्यूज़ नहीं दे सकता। और एक किस्म से कहा जाए तो उनका कहना था कि जो विपक्ष है वहाँ पर, वो देश की संवैधानिक व्यवस्था के लिए, शासन के लिए और लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है और वो नॉर्थ कोरिया के इशारे पर नाच रहा है। कमाल की बात है, खुद नॉर्थ कोरिया जैसा काम कर रहे हैं वहाँ पर, महाअभियोग से यानी कि इम्पीचमेंट से डरते हुए, यानी कि उनको उठा के जेल में डाला जा रहा था, उससे डरकर खुद तानाशाह बन गए और पूर्ण तानाशाही को जन्म दिया, मीडिया को कंट्रोल कर दिया, पॉलिटिकल एक्टिविटी सारी की सारी खत्म कर दी। इवन संसद के अंदर सेना चली गई। हालात इस किस्म के हैं कि वहाँ पर विपक्ष के नेताओं को शायद जेल में अब डाला गया, नहीं डाला गया, नज़रबंद कर दिया गया होगा। और ये सारी की सारी जो चीज़ें हो रही हैं अपने आप में एक बहुत ही खतरनाक मोड़ लेकर हो गई हैं। मुझे लगता है कि मीडिया पर सेंसरशिप, उसके बाद जो राजनीतिक गतिविधियां उसके ऊपर सेंसरशिप, नेशनल असेंबली, जो लोकल काउंसिल्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सब के ऊपर सेंसरशिप लगा दी गई है और किसी भी किस्म की न्यूज़ को रिलीज़ करने के ऊपर बंदिशें लगा दी गई हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आप तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री थे, लेकिन उसके बाद आपने एक तानाशाह की तरह, एक नॉर्थ कोरिया के किम जॉन यूंग की तरह एक्शन लेते हुए देश के अंदर जो है क्या कहते हैं कि इमरजेंसी मार्शल लॉ लगा दिया, इमरजेंसी भी लगा दी और मार्शल लॉ भी लगा दिया। और उसके बाद सेना का कहना था कि सारी की सारी पावर अब हमारे पास आ गई हैं, अब किसी के पास कोई पावर नहीं बची है। और ख़ास तौर से अगर कोई भी व्यक्ति अगर देश के खिलाफ बोलने की कोशिश करेगा या कोई भी ऐसी बात करेगा, उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा। संसद को रात को अंधेरे में डूबे दिखाया गया और वहाँ पर जो सैनिक थे वो वहाँ प्रवेश करते दिखाई दे रहे थे। मुझे लगता है कि जो हुआ है यहाँ पर अभी, ये बहुत दुखद है, क्योंकि एक और बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री जो कि अमेरिका का बड़ा अलाई भी था, अचानक से वो डिक्टेटर बन गया और वहाँ पे इमरजेंसी लगा दी। इट्स ए वेरी सैड कमेंट्री ऑन द डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस ऑफ दैट कंट्री एंड सैड कमेंट्री फॉर द डेमोक्रेसी इन दिस वर्ल्ड ऑल्सो। शुक्रिया आपका।